एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात से, जहां राज्य सरकार ने एक बेहद अहम फैसला किया है। दूसरे राज्यों के फंसे हुए मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करेगी और इसके लिए योजना भी बनाई जा रही है। उन्होंने ऐसे मजदूरों से आवेदन मंगवाने शुरू कर दिए हैं। बसों के इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकारी बसों के इंतजाम करने की बात कह दी गई, लेकिन केंद्र सरकार की परमिशन का इंतजार है और इसके बाद राज्य की सीमा तक इन मजदूरों को छोड़ दिया जाएगा ताकि वो अपने अपने राज्यों की तरफ जा भी सकें। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब को हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर जो बाहर के श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो अपने वतन जाना चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से अभी यहाँ पर भी इंडस्ट्री बंद है और कुछ दिन बंद रहने की संभावना है और उनके घर से भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी साहब को रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने कलेक्टर श्री को सूचना दी है कि जो अपने वाहन में अपनी व्यवस्था से जाना चाहते हैं उनको परमिट कीजिए। तो वही प्रोसेस हमने शुरू किया। वो लोग अपने ऑनलाइन भी वो कर सकते हैं और उसके अंदर कौन सी गाड़ी में जाना चाहते हैं, कितने लोग हैं, वो सब वो डिटेल के साथ अप्लाई करेंगे तो उनको परमिट मिल जाएगी। वो कलेक्टर ऑफिस नहीं जा सकते, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, ये बेहद अहम फैसला गुजरात सरकार का भी, लेकिन अगर वो सीमावर्ती राज्यों तक ही छोड़ देंगे तो जो दूर दराज के राज्यों के लोग हैं वो कैसे जाएंगे? क्या पूरा प्लान तैयार है सरकार की ओर से? देखिए प्रशांत, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सीमावर्ती इलाके, खासतौर पर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, यहाँ के जो मजदूर श्रमजीवी परिवार है उनको अपने वतन अगर जाना है तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। बसेस भी स्टैंड बाय रखी गई है, चाहे बोटाद हो, चाहे वलसाड़ हो, नवसारी हो। और अभी आपने जिस तरीके से सुना नवसारी के सांसद सी आर पाटिल को कि जो व्यक्ति अपने पास व्हीकल है वो जाना चाहते हैं तो जिला कलेक्टर उनको जो सर्टिफिकेट है वो दे देंगे, जिसके चलते वो अपने इलाके में जा सकते हैं। हालांकि इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि अगर वो सीमावर्ती इलाके तक ही पहुंचाएंगे तो वहां से फिर जाने की व्यवस्था क्या अलग अलग राज्यों को करनी पड़ेगी। इस मामले में अभी भी फैसला लेना बाकी है, क्योंकि हालांकि अभी स्टैंड बाय रहने को कहा गया है और जो लोग अपने तरीके से अपने व्हीकल में जाना चाहते हैं उनको जाने के लिए पासिस दी जाए और उसके चलते पर्सनल पासिस उनको ऑनलाइन करने होंगे, उनको निजी तौर पे जाना भी नहीं होगा कलेक्टर कचहरी। तो ये सारे प्रबंध अभी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। बसेस स्टैंड बाय है और उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको राज्यों की सीमाएं हैं वहां तक छोड़ने का प्रबंध फिलहाल के लिए जनक, लेकिन ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी? दूसरे राज्यों को इन मजदूरों को कब तक पहुंचाया जाएगा? देखिए, आज अभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे के संपर्क में, और जैसे आपने नवसारी के सांसद को भी सुना, पूरी तरीके से प्लान तैयार है। बस अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। केंद्र सरकार से जैसे मंजूरी आती है, चूंकि सामने छोर पर और राज्यों को भी उनको रिसीव करने होंगे, उनको स्कैनिंग करना होगा, उनके लिए क्या शेल्टर होम वहां पर रखे गए हैं, उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रखना है तो किस तरीके की व्यवस्था होगी, तो वो जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक काम होगा। तो ऐसे में जो राज्यों को रिसीव करने हैं, जो अपने अपने राज्यों के जो मजदूर हैं उनको वहां पर ले जाना है, तो वहां कोई प्रोसीजर उन राज्यों को फॉलो करनी होगी। तो यहां से गुजरात सरकार को केवल मजदूर श्रमजीवी परिवारों को सीमा तक पहुंचाना है और उसके बाद अलग अलग राज्यों को अपने अपने जो इलाके के श्रमजीवी हैं उनको अपने इलाके में पहुंचाना है। तो उनका क्या प्रबंध किया जाए उसको लेकर एक तैयारियां हो रही है और जैसे ही केंद्र सरकार से अप्रूवल आता है ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गुजरात सरकार का ये बड़ा फैसला है। गुजरात में